सुप्रीम कोर्ट का बहुत पहले से निर्णय और राज्य सरकार को इसकी पालना करनी चाहिए। हमने इसकी एक अच्छी शुरुआत कांग्रेस की सरकार के समय कराई थी, लेकिन इस सरकार ने उस व्यवस्था को वापस बंद कर दिया और आज ओबीसी, SC, ST, EWS जो सामान्य वर्ग के जो गरीब बच्चे हैं जिनके लिए EWS है या जो MBC का आरक्षण मिला हुआ है, उनको नुकसान हो रहा है। मैं समझता हूं कि सही तरीके से भर्तियां भी नहीं कर पा रहे हैं और नई भर्तियां निकाल भी नहीं पा रहे हैं, और जो निकाल रहे हैं उनमें जो आरक्षण का वर्गीकरण ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे थे कि ये संविधान को बदलना चाहते हैं और ये जो शोषित, पीड़ित, पिछड़े जो वर्ग हैं उनके प्रति अन्याय ये लोग बात कर रहे हैं। नहीं, कंप्यूटर की तो भर्ती भाई साहब 70 साल में हमने की है। कंप्यूटर शिक्षक की, अनुदेशक की भर्ती हमने की और स्थायी नौकरी उसको किया। और अभी जो बजट है उसमें एक नमूना देता हूं मैं शिक्षा विभाग को, जो 529 स्कूलों का जो मामला इन्होंने बताया था, वो तो हमने घोषणा ही हमारी सरकार के समय करके 2022-23 के बजट में और उसको पूर्ण कर दिया, और इस बजट में फिर दिया कुमारी जी से इन्होंने पढ़वा दिया। तो इनका तो हम लोग जब निकालेंगे तो पता लगेगा कि इनका खुद का कोई विजन काम नहीं कर रहा है। हमारे ही बजट को रीपोलिश करके और उसी को ये लोग बात घुमा फिरा करके इसमें बजट में डाल। 4 लाख जो नियुक्तियां देने की बात सरकार कर रही है, बजट में कहा गया तो 4 लाख नियुक्तियां दे देंगे? किसी सूरत में नहीं दे सकते। ये जो 70,000 और 1 लाख की बात कर रहे हैं, ये 5 साल में 70,000 और 1 लाख ही नहीं दे पाएंगे। ये 4 लाख कहाँ से दे देंगे? जो नई इनकी एजुकेशन पॉलिसी है, उस एजुकेशन पॉलिसी को ये कह रहे हैं हमारे शिक्षा मंत्री जी कि हम लागू करेंगे। अगर उस नई एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया गया तो आप समझिए कि एक भी सरकारी भर्ती बिना संविदा के नहीं होगी, संविदा पे ही होगी। स्थायी सरकारी भर्ती शिक्षा विभाग में होगी ही नहीं, आप समझिए बात को। एक बड़ा मुद्दा था कि स्कूलों के अंदर जो स्टेट ओपन एग्जाम चल रहे थे उसमें पूरी क्लास को टिपाया जा रहा था। भाई देखो, इनकी कथनी और करनी में फर्क है। इनका कोई कंट्रोल सरकार के ऊपर, विभागों के ऊपर नहीं है। मैं ये बार बार कह रहा हूँ, इनके मंत्रियों के विभाग समझ में नहीं आ रहा है और मंत्रियों के ने ऐसे समझ में आ रहा है। और जिस 360 डिग्री के परीक्षण से ये ऐसे लगाने की बात सरकार ने की थी कि आपको 18 घंटे काम करना पड़ेगा, मैं आपको आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि किसी भी मंत्री का ऐसे 10 दिन से ज़्यादा ऑफिस में ही नहीं आ रहा, वो उसके पास कोई फाइल ही नहीं जा रही है, उसके पास कोई काम ही नहीं है। 30 दिन में 15-15, 20-20 दिन की तो वो छुट्टियां जो है वो का उपभोग कर रहे हैं। तो काम कर कौन रहा बताइए? कि जो मंत्री होता है उसका ऐसे उसका प्रमुख जो है वो अधिकारी होता है। जब उससे आपका कोऑर्डिनेशन नहीं, आपके विभाग के सेक्रेटरी से आपका कोऑर्डिनेशन नहीं, मुख्यमंत्री का मंत्रियों से कोऑर्डिनेशन नहीं, ब्यूरोक्रेसी का जनप्रतिनिधि से कोऑर्डिनेशन नहीं, तो फिर काम होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। सर, आज राजस्थान में अलग प्रदेश के लेके बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। आपकी पार्टी के एक MLA ने भी उसे सपोर्ट किया, आपका स्टैंड किया पूरी पार्टी का? नहीं, देखिए, हम इस तरह की ये जो तो PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को आप सुन रहे थे। कुछ ही समय बाद सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। उससे पहले जो सरकार ने भर्तियों का ऐलान किया है वो उस पर तंज कसते हुए नजर आ रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।